प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते स्तुति करते हैं। पिछले 7 महीना अपनी दया से अपने अनुग्रह से मार्गदर्शन किया, सुरक्षा किया, और इस 8वां महीने में भी उस परमेश्वर के नाम को महिमा करने के लिए, उसका वचन का सेवकाई करने के लिए जो अवसर मुझे दिया, दिल की गहराई से हम प्रभु को स्तुति करते हैं। इस वचन को जो सुन रहे हैं, जो लगातार सुनते आ रहे हैं, प्रियो आप सभी को मसीह यीशु के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। लगातार हमारे लिए, हमारे सेवकाई के लिए प्रार्थना कर लो। हम भी आपके लिए निरंतर प्रार्थना करते आ रहे हैं। इस संदेश को और भी आत्मिक लोगों को शेयर कीजिए ताकि वे भी इस दिनों में वचन में बलवंत होकर प्रभु की निकट पहुंचने पाए। हम छोटी सी प्रार्थना करें और आज की वचन का अध्ययन की ओर चले। पिता, आपको धन्यवाद करते स्तुति करते हैं। आराधना के योग्य परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद करते हैं। 7 महीना हम सभी को अपने चलाए, मार्गदर्शन किए, सुरक्षा किए हैं। इस 8वां महीना में भी प्रवेश करने के लिए आपने जो अनुग्रह दिखाया, इसलिए धन्यवाद करते पिता। इस महीना पूरा हमारे आत्मिक जीवन को, हमारे परिवार को, हमारा सेवकाई को अब आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस वक्त जो कोई भी इस वचन को सुन रहे हैं, उन सभी के जीवन में आप एक नया कार्य को करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वचन उनके जीवन में प्रवेश कर उनके जीवन में एक नई परिवर्तन को ले आने के लिए, परिवर्तन के और पवित्र आत्मा ले चलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप ही महिमा पाने के लिए यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन आमीन। प्रियो, आज हमारा शीर्षक जो कुछ करते हो प्रेम से करो। जो कुछ भी करते हो प्रेम से करो। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, 1 कुरिन्थी की पुस्तक 16 अध्याय और उसका 13वां पद को मैं पढ़ रहा हूं। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुष साथ रहो, बलवंत हो, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। प्रेरित पौलुस इस 1 कुरिन्थी पत्रिका को कुरिन्थी कलीसिया के लिए लिख रहा है। इस कुरिन्थी कलीसिया एक सामान्य कलीसिया नहीं, परंतु अच्छे आत्मिक लोग हैं, वरदान पाए हुए लोग हैं। यीशु के आगमन के लिए वे बाट जोड़ने वाले हैं। आत्मिक वरदान की जानकारी इनके पास है। पौलुस खुद इनके बारे में गवाही दे रहा है, वे संपूर्ण ज्ञान और उपदेश और वरदानों में वे परिपक्व थे, संपूर्ण थे। इतना आत्मिक अनुभव होने के बाद भी वे यीशु के आगमन की ओर बाट जोड़ने वाले थे। इस 1 कुरिन्थी में कई आत्मिक शिक्षा को कुरिन्थी कलीसिया के लिए पौलुस लिख रहा है। इस 1 कुरिन्थी में कई प्रश्नों को भी, क्वेश्चन को भी पौलुस पूछ कर लिखता है। आप परमेश्वर की मंदिर है करके क्या आप नहीं जानते हैं? पवित्र आत्मा परमेश्वर आप में निवास कर रहा है करके आप नहीं जानते हैं? इस प्रकार से आप नहीं जानते क्या कर कई बार पूछता है और कई सत्य को उनको सिखाता है। भविष्यवाणी के बारे में, सेवकाई के बारे में, यीशु के आगमन के बारे में, सुसमाचार के बारे में, ऐसा कई आत्मिक बातों को इस 1 कुरिन्थी कलीसिया के लिए, आत्मिक लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए पौलुस निरंतर लिख रहा है। ऐसा लिखते लिखते इस पत्री की समाप्त करने के समय में एक खास बातों को एक सलाह के रूप से, एक सूचना के रूप से उनको समझा रहा है। उस बात को बोलकर इस 1 कुरिन्थी की पत्री को समाप्त कर रहा है, जिसके बारे में मैंने पढ़ा था। 1 कुरिन्थी 16 अध्याय और उसकी 13वां पद। जागते रहो, विश्वास में स्थिर हो जाओ, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। इसके पहला बहुत से बातों को उनको समझाया। इसलिए आज हमारा अध्ययन भी जो कुछ भी करते प्रेम से करो। प्रियो, प्रेम
बातें नहीं करता है, परंतु प्रेम कर कर दिखाता है। आज बहुत से प्रेम सिर्फ बातों में खड़ा हो गया। इस वचन को सुनने वालों, हम भी एक आत्मिक लोग हैं। इस कोरिन्थी कलीसिया के समान हमारा जीवन में भी वरदान हो सकता है, वचन की ज्ञान हो सकता। अच्छा, आत्मिकता में अनुभव पाए हुए लोग क्यों ना, प्रार्थना करने वाले क्यों ना, शायद आप सेवकाई में क्यों ना, कलीसिया में आप एक मुख्य भाग में हो सकते हैं, जिम्मेदारी में हो सकते हैं। प्रभु के साथ आपका कई गहराई संबंधी भी हो सकता। ये तमाम अनुभव कोरिन्थी कलीसिया के पास है, परंतु पौलुस कहता है वरदान तो अच्छी बात है, कृपा अच्छी बात है, सेवकाई अच्छी बात है, आराधना अच्छी बात है, भविष्यवाणी बोलना अच्छी बात है, भविष्यवाणी की अपेक्षा करो, वरदान को प्राप्त करो। पौलुस खुद उनको एनकरेज करता है। इतना सारा अनुभव होकर यदि आपके पास प्रेम नहीं है तो, आपके शब्द प्रेम के साथ नहीं है तो, आपका प्रार्थना प्रेम के साथ नहीं है तो, आपकी चाल चलन मसीह के प्रेम के साथ नहीं है तो, आप जो मदद कर रहे हैं वो मसीह के प्रेम के साथ नहीं है तो, आपका सेवकाई मसीह के प्रेम के साथ नहीं है तो व्यर्थ है। क्योंकि पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 4 उसका 8वां वचन में लिखा है, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। इस यूहन्ना जो इस पहला जो यूहन्ना सुसमाचार को जो पत्री को लिख रहा है, इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रेम के बारे में बार बार यूहन्ना लिख रहा है कलीसिया को। यदि प्रेम नहीं रखता तो कोई भी क्यों ना, तेरा अनुभव कुछ भी क्यों ना, तेरा प्रार्थना कितना कई घंटा का भी क्यों ना, तो कलीसिया में शायद मुख्य जिम्मेदारी में काम करने वाला हो सकता। यदि प्रेम नहीं है तो परमेश्वर को नहीं जानता। मेरा बाइबल लिख रहा है प्रियो, एक प्रेम कमी होने के कारण बाकी सब कुछ परमेश्वर की दृष्टि में कमजोर हो रहा है, जिसे परमेश्वर ग्रहण नहीं कर रहा है। इसलिए पौलुस इन बातों की तमाम आत्मिक शिक्षा को इस कलीसिया को देखकर अंत कर रहा है। यदि सब कुछ तो सही है, लेकिन प्रेम होना बहुत जरूरी है। प्रेम के साथ भविष्यवाणी करो, प्रेम के साथ सुसमाचार करो, प्रेम के साथ आराधना करो, प्रेम के साथ वरदान को इस्तेमाल करो। प्रेम को छोड़कर तुम आगे बढ़ने, प्रभु के लिए कुछ करने सोचो मत, जिसे परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा और उसका प्रतिफल भी आपको नहीं मिलेगा। स्पष्टीकरण से बाइबल बताती है, यदि प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता है। मैं उद्धार पाया, मैं अभिषेक पाया, मैं उद्धार पाकर 15 साल हो गया, इस कलीसिया में मैं 20 साल से जा रहा हूं। यदि प्रेम नहीं है, कुछ भी नहीं, आप परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य नहीं है, आप विश्वासी की लिस्ट में नहीं है, आप उद्धार पाए उस लिस्ट में आप नहीं है करके बाइबल बताती है। प्रेम जैसा हम समझते हैं वैसा नहीं है प्रियो। परमेश्वर शक्तिमान है, परमेश्वर पराक्रमशाली है, परमेश्वर सृष्टि करता है, परमेश्वर सर्वज्ञानी है, परमेश्वर सर्वव्यापी है, परमेश्वर सब कुछ जानता है, परमेश्वर सारे स्थान में विराजमान, हृदय के भीतरी बातों को जानने वाला, परखने वाला, उसके आंखों के सामने सब कुछ खुला है। हमारे परमेश्वर के बारे में कई हजारों नाम और उसका क्रिया के बारे में बाइबल बताती है, लेकिन संपूर्ण बाइबल की जो नींव है ना, वो प्रेम है, वो प्रेम है। इसलिए तो उसके स्वरूप में बनाए गए लोग जब उसकी विश्वासघात कर उसकी वाचा को तोड़कर, उसको शब्द को भूलकर, जो शैतान की बातों को मानकर जब पाप में गिर गए थे, और संपूर्ण समाज, जो संसार, जो पाप में डूब गए थे,
फिर भी परमेश्वर उन्हें नाश के लिए नहीं छोड़ा, नरक के लिए नहीं छोड़ा। ठीक समय में अपनी प्रजा को रक्षा करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए, पाप से छुड़ाने, दोबारा उन्हें अपना स्वरूप देकर हमें स्वर्ग ले जाने के लिए परमेश्वर सृष्टिकर्ता खुद शरीर में संसार में आया। कारण प्रेम। योना सुसमाचार 3:16 में यही लिखा, उसने जगत से इतना प्रेम किया। अर्थात उस जगत के जगह में हमारा बाइबल में आपका नाम लिखो। यदि आपकी जगह में आप जगत पढ़ते हैं ना, उसके सामने अपना नाम लिखो, तब उस वचन की बेत सारम सबको समझना आएगा। जब मैं उस वचन को पढ़ने से परमेश्वर मनी से इतना प्रेम किया ताकि मैं नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाने के लिए वो अपना एकलौता पुत्र दे दिया। अर्थात मेरे लिए मैं नष्ट ना हो, अर्थात नरक ना जाओ, मैं अनंत जीवन पाऊं, अर्थात मेरे पिता के साथ सदा काल जीवित रहो। इसीलिए उसने इस धरती पर आया, इसीलिए वो इस धरती पर आकर अपमान को सहा, दुख को अनुभव किया, पीड़ा को अनुभव किया, कुचला गया, थूका गया, क्रूस पर मारा गया, अपना प्राण दिया, वस्त्रहीन बना। ये तमाम कार्य के लिए एक ही उद्देश्य, प्रेम, जो हम पर उसने दिखाया। हालेलुया। जब हम शत्रु थे तब ही वो हम पर प्रेम किया, अपनी जान जीवन का हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। वही अनुभव हमारे अंदर होना करके बाइबल बताती है। प्रकाश वाक्य 2 अध्याय में एफेसुस कलीसिया एक श्रेष्ठ कलीसिया है। 7 दीवट के मध्य में पवित्र आत्मा परमेश्वर मंडलाता था। अर्थात उस मध्य में उस कलीसिया परिश्रम करने वाले थे, सत्य में खड़े हैं, वे सेवा करने वाले हैं, वो मसीह के लिए दुख सहने वाले हैं। कई आत्मिक अनुभव एफेसुस कलीसिया में था। फिर भी प्रभु कहता है तुझ में एक कमी है, शुरुआत की प्रेम को तू खो गया। तेरे पास वही जलन आज भी है, वही सेवकाई आज भी है, वही समर्पण है, वही प्रार्थना है, वही वचन है, सब कुछ है, लेकिन शुरुआत की प्रेम को तूने खो गया, प्रेम में कमजोर हो गया। इसलिए तेरा सारा आत्मिक जीवन भी मेरा दृष्टि में कमजोर दिख रहा है। प्रियो, ये कितने बहुमूल्य सत्य से सामान्य सादा ना समझे। एक प्रेम कम होने के कारण एफेसी कलीसिया से प्रभु कहता है यदि तू इस बातों में नहीं फिरा तो, अपने प्रेम में तू मन नहीं फिरा तो जीवन की वृक्ष को नहीं पा सकता है, परदेश में तो जा नहीं सकता है। कितनी बड़ी बात है। वे व्यभिचार नहीं किए, वे और कुछ पाप नहीं किए, हत्या नहीं किए। प्रेम में कम होने के कारण प्रभु कहता है तू इस प्रेम में जो कम हो गया, कमजोर हो गया, उसे तू वापस उसमें सही हो जा, नहीं तो जीवन के वृक्ष को तू खो सकता है। कितनी बड़ी बात है। एक प्रेम में कम होने के कारण हम अनंत जीवन को खो सकते हैं। एक प्रेम में कमजोर होने के कारण हम प्रभु से दूर हो सकते हैं। हम मसीह प्रेम में कमजोर होने के कारण हम आत्मिक वरदान, अनुभव सब प्रभु की दृष्टि में व्यर्थ भी हो सकता है। बाइबल हमें समझाती है। इसी कोरिन्थी की पत्री 13वां अध्याय में पौलुस इस बात को और भी स्पष्टीकरण करता है, प्रेम कितना महत्वपूर्ण है। 13वां अध्याय हम सभी को जानते हैं, प्रेम सबसे श्रेष्ठ है। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो, बाइबल बताए, तो मैं टनटनाता हुआ पित्तल हूं। दूसरा वचन में देखिए, यदि मैं भविष्यवाणी करूं और सब वेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, यदि विश्वास मेरे पास परिपूर्ण विश्वास भी रहा, यदि मैं अपने शरीर को जलाने भी दे दूं, यदि प्रेम नहीं है कुछ भी नहीं है। हमें और परिवार के लोग, परमेश्वर के लोग एक दिन हर दिन रात में परिवार के साथ इस पहला कोरिन्थी 13वां अध्याय को एक बार पढ़ने से वो बहुत आशीष हमारे लिए। यहां विश्वास की परिपूर्णता, ज्ञान की परिपूर्णता, वेद की परिपूर्णता, प्रकाशन, सब कुछ हो जाए। स्वर्गदूतों की बातें करो, यदि प्रेम नहीं है तो ये सब व्यर्थ है। इसलिए पौलुस इस बात को लिख रहा है, प्रेम से सब कुछ करो।
प्रेम को छोड़कर तुम करने से प्रभु उसमें शामिल नहीं होगा, प्रभु उसे ग्रहण नहीं करेगा, प्रभु की इच्छा उसमें पूरा नहीं होगा, प्रभु आपको फल नहीं दे सकता है। हालेलुया। प्रियो, प्रेम हमारे जीवन में बहुत मुख्य है, बहुत मुख्य है। इसलिए पौलुस इस बात को बोलकर समाप्त कर रहा है, जो कुछ भी तुम करते हैं प्रेम से कर। कलीसिया में जब हम एक विश्वासी को प्रेज़ लॉर्ड बोल रहे हैं, क्या मन से प्रेम से हम प्रेज़ लॉर्ड बोल रहे हैं? यदि हमारे पास प्रेम होने से, सच्चा प्रेम हमारे पास होगा तो उनकी बुराई को हम नहीं सोचेंगे, पुराना बातों का हम नहीं बातें करेंगे। आज एक प्रेम, मसीह का प्रेम ना होने के कारण पुराने बातों का हम भूल नहीं पा रहे हैं, क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें बा या बे नहीं समझ पा रहे हैं। मुंह से तो बातें कर रहे, मन तो उनके लिए दूर है। कारण प्रेम ना होने के कारण। पत्रिका में बार बार लिखा है, पिता जैसा तुम्हें क्षमा किया, तुमसे प्रेम किया, वैसा ही तुम भी तुम्हारा पड़ोसी या भाइयों को वैसा ही क्षमा करो, प्रेम करो। यदि तू प्रेम नहीं करेगा, पिता तुझे प्रेम नहीं करेगा। यदि तू अपने भाई को क्षमा नहीं करेगा, पिता तुझे क्षमा नहीं करेगा। हमारा क्षमा करने का तरीका, हम फिर प्रेम करने का तरीका मनुष्य के समान, महानों के समान कुछ पुस्तक में पढ़कर नहीं, परंतु मसीह जैसा प्रेम किया, मसीह जैसा क्षमा किया, वही अनुभव हमारे अंदर होना है। इसीलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर हम में निवास है। रोमी के पत्री 5वां अध्याय 5वां पद में लिखा है, पिता का प्रेम को पवित्र आत्मा मन हृदय में उंडाला है। प्रेम हम चाहने से नहीं कर सकते, नहीं दिखा सकते। प्रेम करना है तो पवित्र आत्मा का अभिषेक होना जरूरी है। इसलिए आत्मा फल में पहला प्रेम है। पवित्र आत्मा ही हमें पिता के प्रेम को हम अंदर ले आता है। पवित्र आत्मा ही हमसे प्रेम करने के लिए, मसीह के समान प्रेम करने के लिए हमें मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप मसीह के समान प्रेम करना है तो, आप मसीह के समान आप क्षमा करना है तो, मसीह के समान आप सभी के साथ सही संगति में होना है तो, पवित्र आत्मा के सहायता के बिना, मार्गदर्शन के बिना ये नहीं होगा। क्योंकि प्रेम पवित्र आत्मा से संबंधित बात है। पिता का प्रेम को पवित्र आत्मा मन हृदय में डाला है। पवित्र लोगों के अंदर उस पवित्र आत्मा निवास किया, उस प्रेम में ले आया, इसलिए वे प्रेम कर पाए। इस संदेश को सुनने वालों, इस अनुभव हम सबको होने पाए। हालेलुया। हम सब कुछ प्रेम के साथ करना ही तो। हालेलुया। या पौलुस लिखता है 14 वचन में, सब कुछ जो कुछ भी तुम करते उसे प्रेम से करो। हालेलुया। प्रेम से करने के पहला या पौलुस 4 बातों को बताता है 13वां वचन में। प्रियो, यदि हम कुछ काम करना है तो उसके पहले कुछ तैयारी, उस काम के लिए कुछ तैयारी। एक जगह में जाना है तो उस जगह के लिए कुछ तैयारी, कुछ वस्तु खरीदना है तो उस वस्तु खरीदने के लिए कुछ तैयारी। वैसा ही प्रेम से सब कुछ हम करना है तो कब हम प्रेम से करना है, या पौलुस 4 अनुभव को बताता है, जिसके बारे में 13वां वचन में लिखा है। उसे मैं जल्दी से आपके सामने बोलकर, अगर ये 4 अनुभव हमारे पास होगा तो निश्चय हम जो कुछ भी करेंगे वो प्रेम से ही करेंगे, जिससे परमेश्वर महिमा पाता है, वो प्रसन्न होता है। हालेलुया। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 13वां वचन। हम सब कुछ प्रेम से करने के लिए हमारे पास 4 योग्यता होना जरूरी है, जिसके बारे में पौलुस इस 13वां वचन में लिख रहा। मैं उसके बारे में पढ़ रहा हूं। पहला हमारा अंदर होना है, जागते रहो। मसीह का प्रेम को प्रकट करने वालों, मसीह का प्रेम में काम करने वालों, सेवा करने वालों, परिवार को चलाने वालों, पहला हमारा अंदर होना है, जागते रहने का अनुभव होना है। भलाई क्या है, बुराई क्या है, इसका ज्ञान हमारे अंदर होना है। हालेलुया। हम सबसे प्रेम करना है, लेकिन सबके साथ संगति नहीं करना है। बाइबल बताती है मसीह के समान सबसे प्रेम करो, लेकिन सबसे संगति ना करें। हम किससे संगति करना है, किससे दूर रहना है, बाइबल में बताती है। इसी कुरिन्थी में लिखा है
बुरे संगति अच्छी चरित्र को बिगड़ा देती है। हालेलुया। प्रियो, या बाइबल बताती है पहला जागते रहो। जागते रहने का अनुभव हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। ये जागते रहने का मतलब सावधान, इसके लिए बाइबल बार बार बताती है। पुराने नियम क्यों ना, नया नियम क्यों ना, बाइबल यही बात को बताती है। यीशु अंत दिन के बारे में जब मत्ती सुसमाचार 24वां अध्याय में इस बात को कहा, सावधान, जागते रहो, कोई भी तुम्हें भरमाए ना जाए। भरमाने वाले हैं, धोखा देने वाले हैं, तुम्हें फंसाने वाले हैं। झूठे भविष्यवक्ता उठेंगे, झूठा चिन्ह चमत्कार उठेंगे, झूठा मसीह उठेंगे। इसलिए सावधान, जागते रहो। यदि चोर हमारे घर में नहीं आना है तो हम जागते रहना है। जब हम सो जाएंगे, चोर आकर हमारे घर में सब कुछ लूट लेगा। इसलिए बाइबल हमें इस बात को बताती है। आज कई नुकसान के कारण, आत्मिक जीवन क्यों ना, गवाही को खोने के कारण, आशीष को खोने के कारण, आत्मिकता को खोने के कारण, सेवकाई को खोने के कारण, जागते रहने के विषय में कमजोर होने के कारण, जहां सावधान रहना है वहां सावधान। क्योंकि पहला पत्रस 5वां अध्याय 8वां वचन में लिखा है, हमारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान घूम फिर रहा है। किसे धोखा दे, प्रार्थना को धोखा देने, वचन को धोखा देने, परिवार को धोखा देने, बच्चे लोग को बिगड़ाना है, हमारे काम को बिगड़ाना है, मसीह हमारा मध्य के उस रिश्ता को बिगड़ाने वो दिन रात घूमते फिर रहा है। इसलिए तो बाइबल बताते हैं जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा शत्रु तुम्हें बिगड़ाने के लिए घूम फिर रहा है। पहला परिवार है, वे महिमा में थे, फिर भी पाप में गिर गए, शैतान के उस शब्दों में गिर पड़े। प्रियो, जागते रहना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। परिवार के जीवन, समाज में, आत्मिकता में, हर जगह में हम जागते रहना, सावधान, होशियार। अब बाइबल में ये जागते रहने के बारे में जब हम अध्ययन करने से दो विषय के बारे में बाइबल जागते रहने के विषय को बातें करती है। बहुत से विषय, लेकिन दो मुख्य बातें। पहला प्रार्थना। प्रार्थना में हम जागते रहने के लिए बाइबल बताती है। हालेलुया। मत्ती सुसमाचार उसका 26वां अध्याय, मत्ती सुसमाचार 26वां अध्याय उसका 41 वचन में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। मत्ती सुसमाचार 26वां अध्याय उसका 41वां वचन, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़े। हालेलुया। यह बाइबल बताती है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। प्रार्थना में हम जागते रहना है, क्योंकि वहां बाइबल में लिखा है तुम्हारा विरोध में परीक्षा है, तुम परीक्षा में ना गिरे। हमारा जीवन में शैतान कई परीक्षा को ले आता है। धन एक परीक्षा है, पद एक परीक्षा है, लालसा एक परीक्षा है, अभिलाषा एक परीक्षा। ऐसा कई चीजों को हमारा सामने ले आकर हमें हमारा पवित्रता को, आत्मिकता को बिगड़ाने के लिए शत्रु परीक्षा को ले आता है। कई जन अपनी अपनी परीक्षा में गिर पड़ रहे हैं। हालेलुया। परीक्षा, दुख, क्लेश, हम उसमें ना डूब जाए, हम उपद्र में नहीं डूब जाए, दुख में नहीं डूब जाए, संसार में नहीं डूब जाए, इसलिए जागते रहो प्रार्थना में। हालेलुया। कई जन की शैतान परीक्षा आशीष को ले आता है, अच्छी प्रार्थना करते हैं लेकिन वस्तु की लालसा में भी कमजोर रहते हैं। अच्छे आत्मिक लोग हैं लेकिन अपने बोलने के विषय में कमजोर है। कुछ लोग अच्छी प्रार्थना करते हैं, आत्मिक लोग हैं, लेकिन आलसीपन में रहते हैं। ऐसा कुछ ना कुछ जो परीक्षा में शैतान में गिराता है। इसलिए जागते रहो। कैसा? प्रार्थना में जागते रहना है। प्रार्थना के बिना हम जागते रहने से उपयोग नहीं।
कई जन जागते हैं, लेकिन प्रार्थना में आप जाग रहे क्या? यीशु कहता है जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना गिरे, उपद्रव में, क्लेश में, निंदा में, अपमान में, संसार के कोई भी कार्य तुम्हें सामना ना करने, प्रार्थना में जागते रहो। हालेलुया। दूसरा, जागते रहने का मतलब, पहला प्रार्थना में हम जागते रहना है, प्रार्थना के जीवन के बारे में बाइबल बताती है। दूसरा, लूका सुसमाचार उसका 21वां अध्याय उसका 36वां वचन में बाइबल बताती है। लूका सुसमाचार उसका 21वां अध्याय उसका 36वां वचन में पढ़ रहा हूं, 36 से। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। वहां परीक्षा में ना गिरते हुए जागते रहो, प्रार्थना करो। दूसरा, प्रार्थना क्यों करना है? जागते रहकर यीशु के आगमन में हम उठा ले जाने आने वाले उपद्रव, मसीह विरोध के उपद्रव, क्लेश, उस 7 वर्ष की जो उसका शासन में हम बचकर उसकी उपस्थिति में, उसके सम्मुख में जाने के लिए हम जागते रहकर प्रार्थना करो कि आने वाले सब उपद्रव में, घटनाओं में हम बचकर उसके सामने योग्य बने। प्रियो, इस 2 बातों के लिए हम जागते रहना है। यदि हम जागते नहीं रहेंगे, उसके आगमन में हम उठा ले जाने उस धन्य तक हम खो सकते हैं। बाइबल बताती, जागते रहो ताकि तुम परीक्षा में नहीं गिरे, जागते रहो ताकि तुम आगमन में हाथ छोड़ा ना जाए। इस 2 विषय के लिए भी प्रार्थना महत्वपूर्ण है। आगमन में तैयार होने, आगमन में उठा ले जाने, आने वाली घटना से बचने के लिए प्रार्थना ही एक मार्ग यीशु बताता है। और वही यीशु मत्ती में चेलों से बताता है, आने वाले क्लेश, उपद्रव, निंदा, परीक्षा, इस सब से भी तुम बचना है तो प्रार्थना। इसके मतलब जागते रहना, मतलब यीशु कहता है प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना। प्रेम से सब कुछ वही करेगा जो प्रार्थना में बने रहता है, क्योंकि प्रार्थना में ही पवित्र आत्मा परमेश्वर की उस बल, उस अभिषेक, उस आत्मा वरदान, आत्मा फल, प्रेम, यीशु के गुण सबको हम प्राप्त करते हैं। इसलिए जागते रहना मतलब प्रार्थना। प्रियो, हम प्रार्थना को इस दिनों में और भी बढ़ाओ। प्रार्थना में तृप्त ना हो, 1 घंटा की प्रार्थना में तृप्त ना हो जाए, 3 घंटा की प्रार्थना में तृप्त ना हो जाए, 21 दिन के उपवास में तृप्त ना हो जाए। प्रार्थना, प्रार्थना हृदय के समान हमारे जीवन में बने रहे। जैसा धड़कन रुक जाने से, हृदय की धड़कन रुक जाने से आम लाश हो जाते हैं, वैसा ही प्रार्थना रुक जाने से आत्मिक जीवन मर जाता है। इसलिए प्रेम से सब कुछ करना है तो प्रार्थना हमारे जीवन में पहला जरूरी है। दूसरा पौलुस कहता है वो पहला कुरिन्थी उसका 16वां अध्याय और उसी वचन को मैं फिर से पढ़ रहा हूं, 13वां पद, जागते रहो। दूसरा, विश्वास में स्थिर हो जाओ। सेकंड थिंग्स, विश्वास में स्थिर हो जाओ। हालेलुया। हम जागते रहते हैं, सच बात है, उससे भी और एक अनुभव है, साथ ही साथ विश्वास में स्थिर। हालेलुया, विश्वास में स्थिर। हाँ, कई लोग जागते रहते हैं लेकिन विश्वास में कमजोर है, प्रार्थना करते हैं लेकिन विश्वास में कमजोर है। हालेलुया। दाऊद एक अच्छा आराधना करने वाला, दाऊद अच्छा स्तुति करने वाला है, लेकिन कुछ समय जागते रहने के विषय में कमजोर होने के कारण बत्शेबा के साथ पाप में गिरा है। हालेलुया। जागते रहने के समय में उस अनुभव का ना पालन करने के कारण पाप में, परीक्षा में, उपद्रव में कई जन गिर पड़े हैं। हालेलुया। दूसरा बाइबल बताती है विश्वास में स्थिर रहो। हालेलुया। विश्वास है
आज विश्वास है, लेकिन उस विश्वास स्थिर है क्या, वही मुख्य है। हम, हमारा नाम क्या है? हम विश्वासी है। हम यीशु के विश्वास करते, इसलिए आराधना करते, चर्च में जाते हैं, वचन पढ़ते, उद्धार पाए तो विश्वासी है। प्रियो, विश्वासी के नाम से बढ़कर विश्वास में स्थिर होना जरूरी है। इब्रानियों 11 अध्याय में जितना भी गवाह है, जितना भी पवित्र लोग हैं, वे विश्वास करने वाले नहीं थे, परंतु वे विश्वास में स्थिर थे। इसलिए तो बाइबल उनके बारे में गवाही देती है। हम विश्वास करने वाले सिर्फ नहीं, परंतु विश्वास में चलना है और विश्वास में स्थिर कि नहीं हिले कोई भी उपद्रव, कोई भी कमजोरियां, कोई भी जरूरी हमारा विश्वास को नहीं लाना है। इसका मतलब, इसी का बारे में बाइबल बताती है, विश्वास में स्थिर। हालेलुया। विश्वास में स्थिर। एक बार एक पिता ने अपने बेटे को यीशु के पास ले आया। दुष्ट आत्मा पीड़ित में उस जवान था। यीशु ने शैतान को बहाया। तब यीशु ने कहा, यदि आप विश्वास करने से इसका चंगाई होगा। उस पिता ने एक शब्द कहा, मैं विश्वास करता हूं, मुझ में जो अविश्वास है उसे दूर कर। प्रियो, हम विश्वास कर रहे हैं, लेकिन अविश्वास को भी साथ में लेकर चल रहे हैं। हालेलुया। हम दूसरों को या अन्य जाति कोई मित्र या और कोई परिवार को हम यीशु के बारे में बोलते हैं, डरो मत, चिंता मत करो, हम आपके लिए प्रेयर करेंगे, हमारे यीशु चमत्कार करेगा, तुम्हें आशीष करेगा, कर कर उन्हें एंकरेज करते हैं। जब उन कर्जा में रहते हैं, जब दुख में रहते हैं, जो परेशानी में रहते हैं, हम बोलते हैं तुम विश्वास करो, यीशु आपके साथ है, यीशु चंगाई करेगा करके बोलते हैं। लेकिन जब हमारा जीवन में कुछ समस्या, कुछ कमजोरी आता है, तब हम उस शब्द का हम पालन करते हैं क्या, जो शब्द हम उनको समझाए थे, विश्वास करो यीशु जो आपको चमत्कार करेगा, वही शब्द का हम पालन कर रहे क्या? सोचना है। विश्वास में स्थिर करना मतलब सेवकाई में स्थिर रहना, समर्पण में स्थिर। आज कई लोग समर्पण किए, सेवकाई में आ गए हैं, जिम्मेदारी पाए, लेकिन उसमें स्थिर है क्या? कुछ लोग कलीसिया हफ्ता में, महीना कलीसिया बदलते हैं, जैसा शर्ट को, वस्त्र को बदलते वैसा सेवक को बदल लेते हैं। वैसा स्थिर नहीं है, वैसा कभी भी फलदायक नहीं होएंगे। स्थिर मतलब जिस जगह में बीज बोया गया वहीं बने रहना, तभी ठीक समय में फल आएगा। हालेलुया। प्रियो, विश्वास में स्थिर रहना, विश्वास जीवन में स्थिर रहना। हालेलुया। जब हमारे जीवन में जरूरी होगा, प्रियो, विश्वास मतलब हर परिस्थिति में, हर मुसीबत में मेरा परमेश्वर मेरा साथ है, वो चलाएगा, वो चलाएगा। कर्जा लेकर हमारा काम को पूरा कर कर प्रभु मुझे मदद किया कर कर बोलना गलत है। मेरा प्रभु ने कहा क्या, अन्य जाति के पास उसके पास जाकर हाथ बढ़ा, उसके पास पैसा ले लेकर के मेरा प्रभु बोला है क्या? मेरा प्रभु ने कहा तो विश्वास करेगी तो मेरा महिमा को देखेगा। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होता है। इस वचन को सुनने वाला प्रिय सेवकों या जवानों या परिवार में कोई भी क्यों ना, भाई बहनों, हम आत्मिक लोग, हम विश्वासी लोग हैं, लेकिन हम विश्वास में बने क्या? उसके वचन को हम विश्वास कर रहे क्या? उसके प्रभाव को हम विश्वास कर रहे क्या? आज कई जन कर्जा लेकर, पैसा लेकर उसे वापस देने बिना तकलीफ में, मुसीबत में है। मैं आपसे बोलता हूं, विश्वास में बने रहो। आप कर्जा लेकर एक बड़ा चर्च बनाने से बढ़कर, कर्जा लेकर एक बड़ा क्रूसेड चलाने से बढ़कर, कर्जा लेकर एक बड़ा वस्तु को खरीदने से बढ़कर, विश्वास में आप बने रहकर, आप जो एक छोटे से चर्च को बनाते, आप जो एक छोटे से सभा को चलाते, आप विश्वास में रहकर आप यदि एक 10 रुपया का वस्तु भी खरीदे जिसमें मेरा प्रभु महिमा होता है। मैंने कुछ सेवकों को देखा, वे विश्वासियों के पास कर्जा लेते हैं। प्रियो, एक सेवक एक विश्वासी के पास एक बार यदि कर्जा ले लिया तो उसके बाद वो सेवक वापस उसको उस पैसा के दे दे,
लेकिन उस विश्वासी उस दिनों से आपके प्रचार को वो स्वीकार नहीं करेगा। जब जब आप चर्च में विश्वास के बारे में प्रचार करेंगे, प्रभु की सामर्थ के बारे में प्रचार करेंगे, पीछे बैठकर वो विश्वासी मन में हंसेगा, पास्टर साहब विश्वास के बारे में प्रचार कर रहे हैं, सामर्थ के बारे में प्रचार कर रहे हैं, एक दिन तो मेरे पास पैसा लिया, तो विश्वास आए तो क्यों पास्टर मेरे पास पैसा लिया करके मन में सोचता है, हमारा गवाह कमजोर हो जाता है। प्रियो, जरूरी कुछ भी क्यों ना उसके वचन में बने रहेंगे, विश्वास में बने रहो। जिसने बुलाया वो विश्वास योग्य है। एलिय्याह का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, उसकी प्रतिज्ञा हमारे लिए निश्चय पूरा होगा, निश्चय पूरा होगा। विश्वास में बने स्थिर, हमारा अंदर विश्वास है लेकिन जीवन स्थिर है क्या? हालेलुया। सामुएल देखिए, सामुएल एक प्रश्न को उनके सामने पूछ रहा है। पहला सामुएल की पुस्तक है 12वां अध्याय, उसका 3री वचन में आपके लिए पढ़ रहा हूं। पहला सामुएल 12वां अध्याय, उसका 3री पद। एक बार सामुएल भविष्यवक्ता इजराइल प्रजा को बुलाकर उनके पास एक प्रश्न पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। इससे हमें पता चलता है उस सामुएल अपने छोटेपन से विश्वास के जीवन में कितना वो बने रहा। देखिए पूछ रहा है 12वां अध्याय 3री पद, पहला सामुएल, मैं उपस्थित हूं इसलिए तुम यहोवा के सामने और उसके अभिषेकित के सामने साक्षी दो कि मैंने किसी का बैल ले लिया या किसी का गधा ले लिया या किसी पर अंधेर किया या किसी को पिसा या किसी के हाथ से अपनी आंखें बंद करके लिया, घूस लिया, बताओ और मैं वह तुमको फिर फेर दूंगा। वे बोले, तुमने ना तो हम पर अंधेर किया, ना हमें पिसा, ना किसी के हाथ से कुछ लिया। कितना हिम्मत से या पौलुस या सामुएल कहता है, बोलो मैं परमेश्वर की उपस्थिति में, आपके उपस्थिति में बोलो, मैं आपके सामने कुछ घूस लिया क्या, कुछ वस्तु लिया क्या, कुछ तुम्हारा जंतु को कुछ लिया क्या, बोलो अभी दे देता हूं। वे बोले आप कुछ भी नहीं लिए। विश्वास के जीवन अपनी शुरुआत से अंत तक अपने आंखें, अपने मन उस पर, उसके वचन पर रख कर जो जीता है ना, वही है विश्वास में स्थिर है, साक्षी में बने रहा। हालेलुया। पौलुस कहता है, मैं आपका चांदी और सोना और कोई भी वस्तु की लालसा नहीं किया, क्योंकि विश्वास मेरा जरूरी के लिए मैं कुछ काम कर मैंने सेवकाई किया। विश्वास प्रियो, वचनों में उसकी प्रभाव में बने रहो, निश्चय वह में आशीष करेगा। सब कुछ प्रेम से करना ही तो प्रार्थना में जागते रहो, विश्वास के जीवन में स्थिर रहो। तीसरा वही वचन को पढ़ रहा हूं, 1 कोरिन्थी 16 का 13 वचन, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषता, या एक शब्द आता है पुरुषपात करो, पुरुषपात करो। हालेलुया। इसका मतलब एक आत्मिकता में कैसे रहना है, जलन है, एक गंभीरता। पुरुष मतलब एक गंभीरता, एक बल होता है, उसमें हिम्मत होता है, करने का मन होता है। बालक वजन नहीं उठा सकता है, बालक काम नहीं कर सकता, लेकिन पुरुष काम करेगा, दौड़ेगा, वजन उठाएगा, युद्ध करेगा। हालेलुया। उसको अधिकार होता है। प्रियो, आज परमेश्वर के जन है, विश्वासी लोग हैं, आराधना करते, लेकिन आत्मिकता में आप बालक है क्या, या आत्मिकता में आप पुरुष है? आज कई विश्वासी लोग 10 साल 15 साल चर्च में जाते हैं, अभिषेक पाए, अन्य भाषा बोलते हैं, लेकिन आत्मिकता में अभी भी बालक है। देखिए इब्रानियों की पुस्तक 5वां अध्याय, इब्रानियों 5वां अध्याय उसका 12वां पद में आपके लिए पढ़ रहा हूं।
समय के विचार से तो तुम गुरु होना हो जाना चाहिए, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हैं कि तुम्हें अन्न के बदल अब तक दूध पिलाए। समय को देखने से विश्वासियों, समय को देखने से तो आप गुरु होना था, पुरुष होना था। आत्मिकता में, प्रार्थना में, सेवकाई में, समर्पण में, आत्मिकता में, जुनून में आप तो कितना आगे बढ़ना चाहिए था, कितना बलवान होना चाहिए था। फिर भी अभी अब बालक के समान दूध पी रहे, मांस खाना था लेकिन दूध पी रहे। पौलुस 1 कोरिन्थी 13 अध्याय 12-13 में लिखता है, जब मैं बालक था बालक के समान सोचा, बालक के समान चला। जब मैं पुरुष बना मैं पुरुष के समान सोच रहा, पुरुष के समान कर रहा। आत्मिकता में बढ़ोतरी, विश्वास में बढ़ोतरी, परिपक्व की ओर, अनुभव की ओर, आत्मिकता को और हम बढ़ना है, बाइबल हमें बताती है। हालेलुया। एफिसियंस अध्याय 4 उसका 14 वचन में भी लिखा है, अब के बाद बालक के समान मत रहो, क्योंकि आपके सामने जो बुरा उपदेश, बुरा शिक्षा जो हवा के समान घूम फिर रहा है, इसलिए तुम पुरुष बनो। पाप के विषय में बालक के समान रहो, आत्मिकता के विषय में पुरुष बनो। पुरुष का मतलब परमेश्वर के लिए भक्ति की जलन को दिखाना, एक आत्मिक स्थिर करने का अनुभव, आगे बढ़ने का अनुभव, प्रभु के साथ खड़ा रहने का अनुभव। मूसा कहता है, परमेश्वर के वश में कौन खड़ा होगा? तब लेवी गोत्र परमेश्वर के वश में खड़ा हुए। प्रभु के लिए खड़ा होना, प्रभु के लिए गवाह बनना, प्रभु के लिए आगे बढ़ना, प्रभु के बारे में सोचना। हालेलुया। प्रियो, पिनगास के बारे में बाइबल लिखा है। बाइबल में देखिए, कुछ लोग उनकी आत्मिक जीवन पुरुष के समान था, मतलब आत्मिकता में स्थिर था, आत्मिकता में, भक्ति में वे स्थिर थे, जलन दिखाने वाले थे। दाऊद परमेश्वर की मंदिर के विषय में जलन दिखाया कि परमेश्वर में मंदिर बनाना, स्थिरता। फिनगास जब इजरायलियों के मध्य में जो पाप होने लगा, परमेश्वर के क्रोध को मिटाने, परमेश्वर जिस पाप को विरोध करता है उसके विरोध में फिनगास भी पुरुष बनकर उठा और उस पाप करने वालों को बाला से मारने लगा, विपत्ति रुकने लगा। परमेश्वर फिनगास से वाचा बांधा। यही पुरुष का अनुभव। एलीशा परमेश्वर के लिए पुरुष के समान दिखाई दे, अर्थात पाप करने वाले उस बागाल की भविष्यवक्ता को नष्ट करने लगा, देश को पवित्रता और ले चलने वाला था, परमेश्वर के लिए राजा के सम्मुख में खड़ा होने वाला था। यह सब पुरुष को दर्शाता है, पुरुषपात। हालेलुया। इस प्रकार के अनुभव हमारे जीवन में होना है। पौलुस कहता है, प्रेरित जब वे अभिषेक पाए, उसके पहले वे डरने वाले थे, जब अभिषेक उन पर आया, उनके जीवन को देखिए, हिम्मत है, वचनों में, आत्मिकता में, सेवकाई में, पीछे जाने बिना कुछ भी हो जाए, यही है। हालेलुया। पुरुषार्थ रहो। पुरुष एक स्थिर अनुभव, एक बढ़ोतरी, एक परिपक्व। हालेलुया। इस प्रकार के अनुभव हमारे जीवन में होना जरूरी है। प्रिय, आखिर एक बात को बोल के समाप्त करो। 4 लिखा है, बाइबल में लिखा है, बलवंत हो, बलवंत हो, बलवंत हो जा। हालेलुया। बलवंत मतलब दाढ़स। इसलिए यीशु यूहन्ना सुसमाचार 16 अध्याय उसका 33 वचन में, संसार में उपद्रव है, फिर भी क्या करो? दाढ़स बांधो, हिम्मत से रहो। या बलवंत मतलब हिम्मत से रहो, हिम्मत से रहो। मैं संसार से जीता, मैं संसार को जीता, पाप को मैं जीता हूं।
हालेलुया, मैं तुम्हारे साथ हूं। जो संसार में है उससे बढ़कर जो हम में है ना, वो महान है। हालेलुया। कुछ भी मुसीबत है, हिम्मत से रहो। यूसुफ को खुद उनका भाई उन्हें बेच दिए थे, मिस्र में कैदी बनकर गया, वहां उपद्रव, वहां दोष लगाया गया, जेल खाने में डाला गया था, कई अपमान, फिर भी परमेश्वर के प्रतिज्ञा पर वो हिम्मत से था, प्रभु में हिम्मत से था, उसके मन में परमेश्वर के विषय में हिम्मत से था। ठीक समय में परमेश्वर ने उसके नाम को महिमा किया। हालेलुया। योसेफ के जीवन में कई दुख आया, क्लेश आया, हमारे जीवन में भी अपमान, दुख, वेदना, निंदा कुछ भी हो जाए, हिम्मत से रहो। बलवंत मतलब हिम्मत से रहो, मेरा परमेश्वर में महिमा करेगा। हालेलुया, हमारा परमेश्वर में महिमा करेगा। इस उपद्रव हमें पवित्रता की ओर ले चलता है, इस उपद्रव हमें परमेश्वर की योजना की ओर ले चल रहा है। इस उपद्रव आने वाले दिन में हमारा द्वारा प्रभु महान काम करने के लिए उसकी योजना, इसलिए हिम्मत से रहो, निराश ना हो जाए, कमजोर ना हो जाए, पीछे ना हट जाए, बने रहो, जागते रहो, विश्वास में स्थिरता से रहो, पुरुष बनकर रहो, बलवंत रहो। हालेलुया। ये अनुभव के साथ आप जो कुछ भी करते हैं प्रेम से करो, तब मेरा परमेश्वर हमारे जीवन का आशीष करेगा, हमारे जीवन में उसकी महान कार्य हम देखेंगे। इस संदेश को सुनने वाला मेरे प्रियो, लगातार इस प्रकार के अनुभव के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए हम अपने आप को समर्पण करेंगे। निश्चय यहोवा परमेश्वर हमें इस दिनों में इस प्रकार के अनुभव में और भी हमें स्थिर कर उसके नाम की महिमा के लिए हम इस्तेमाल करने पाए। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन, आमीन।